नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बैठा हुआ हूँ मैं माज स्टूडियो में, जिसके ऑनर हैं गुड्डू पांडे जी। आपको बता दूं कि ये पहले सिंगिंग भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अभी स्टूडियो ओपन किया है। आज मैं इसीलिए आया हूँ कि क्या रीज़न हो गया जो आपको सिंगिंग को एक साइड में करके आप म्यूजिक स्टूडियो चला रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार सर। गुड्डू जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं यूपी सुल्तानपुर से रहने वाला हूँ सर। और कहाँ से आपने अभी तक गाने गाए? मेरी स्टार्टिंग हुई थी सर BFT जो है भोजपुरी फिल्म टीम से। मेरा सिंगिंग करियर 2018 में शुरू हुआ था वहाँ से, और वहाँ से हमने किया तो हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो हमने वहाँ क्या हुआ आपके साथ? पैसे लूटने के, हमने पैसे लगाता गया, हमारा प्रोजेक्ट दिया नहीं उन्होंने। और जो कास्ट हमारा वीडियो का होता है उससे कई गुना हमसे ज़्यादा लिया गया। किसने लिया? BFT भोजपुरी फिल्म टीम वालों के तरफ से। बाद में आपने उनको बोला नहीं जब आपको पता चला? हमने उनसे बात किया इस बारे में, तो उन्होंने ये बोला कि भैया जो है इसका चार्ज है हम वही ले रहे हैं, आपसे हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। हम आपसे बस एकदम मित्रता वाली बात है कि जो हम आपसे उतना ही चार्ज ले रहे हैं कि जो हमें आगे लगाना पड़ रहा है, बस उतना ही, हम अपनी बेनिफिट के लिए नहीं। एज ए सिंगर मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बोला आपके साथ 2 का 4 पैसा लगा के लिया, आपके पैसे ज़्यादा लिए गए। जो प्रोजेक्ट कम में बन सकता था उसकी ज़्यादा कॉस्ट ली गई, लेकिन उसका काम नहीं किया गया। आपका कहने का मतलब ये है, जब आपको पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर आपकी वो फीलिंग क्या थी? फिर हमने उस गुस्से में हमने वहाँ से छोड़ दिया। फिर सिंगिंग लाइन से मेरा थोड़ा टूटने लगा दिल कि हमारे साथ यहाँ धोखा हो सकता है। फिर हमारे साथ में हमारा बिल्कुल दिल के करीब हमारे मिले, जो हमारे इस समय म्यूजिक डायरेक्टर संदीप सावरिया जी हैं। आज उनसे साल भर हो गया मुलाकात। फिर उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, भैया आप पैसे आपको ऐसे ही लूटा जाएगा और आप इन चक्करों में मत पड़ो। फिर हमें उन्होंने जिस स्टूडियो पे वो पहले रहते थे वहाँ से हमें प्रोजेक्ट कराए, और बहुत अच्छा हमें गाना वहाँ से भी आता रहा। हमें वहाँ से कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। फिर वहाँ से उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो छोड़े वहाँ से, तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट वहाँ से भी रोके गए थे। अच्छा। हाँ, फिर हमने फिर अपना स्टूडियो खोलने का फिर यही हमारा उद्देश्य था कि हम जो भी आपने जो आज ये स्टूडियो खोला है, जैसा कि आपकी स्टूडियो में हम आज बैठे हुए हैं, तो आपने स्टूडियो इसलिए खोला कि आपके साथ गलत होता था, बाहर ऐसा लोग करते थे, इसलिए खोला आपने? क्या रीज़न है स्टूडियो खोलने का? सर, हमारे स्टूडियो खोलने का रीज़न ये है, सबसे पहले हमारे तो जो भी सिंगर आते हैं हम उनके लिए सबसे पहले समझाते हैं, भैया पहले आप ऐसी जगह आओ जहां आपको एकदम घर जैसा बात हो, उस जगह पैसे लगाओ, क्योंकि आपको सीख नहीं है कि गाने का पता नहीं है कैसे में गाना है। और आप गए वहाँ पे, वो 1000 का 2000 दे के चले आए, 4000 का 10,000 दे के चले आए, और आपका गाना भी उस तरीके से नहीं आया, और जैसे वो सिंपल हर एक जगह से आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से हमारा यही खोलने का मकसद था कि हम खोलेंगे, जो भी हमारा चार्ज होगा हम अपना चार्ज पे करके हम अपने उनको अच्छे से ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो किसी और बड़ी कंपनी में जाके फिर गा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि गुड्डू भाई आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे जो म्यूजिक स्टूडियो वाले हैं ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गलत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सही है। पैसे चार्ज करते हैं 500, 1000 रुपीज़। कुछ सिंगरों का मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे लूट रहे हैं। कुछ सिंगरों का मानना है ठीक है ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपके हिसाब से, बिकॉज आप अब एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक म्यूजिक स्टूडियो के ओनर मालिक हो गए हैं, आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं या आप इस चीज़ के खिलाफ हैं? सर देखिए, सबसे पहले यह है कि अगर स्टूडियो खोलता है कोई भी, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, देखिए बिजनेस हो जाता है, बिजनेस है, लेकिन अब वो लगाया है, अगर 2 पैसा लगाया है तो 3 पैसे तो कमाएगा। वो 10 पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन 3 पैसे कमाएगा। अपनी जेब से देगा नहीं, हम ही आपसे लेके ही दे सकते हैं। तो आपका मानना है कि जितने लोग ये करते हैं वो कमाने के लिए करते हैं? बिल्कुल कमाने के लिए ही कर रहे हैं। इस समय ये कमाने के ही, हमने जो हमारे साथ हुआ हम वही बता रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ है वो कमाने के लिए ही देखा गया है। अभी जो ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन करते हैं, आपके हिसाब से उन्होंने स्टूडियो खोला है कमाने के लिए, तो कमाने के लिए किया जाता है? नहीं सर, जो ऑनलाइन किया गया है ये, उनमें ये होता है कि कौन सिंगर, कौन कलाकार इस समय अपने हुनर छुपा के बैठा है। वो किसी के पास पैसे नहीं होते गाने के लिए, तो वो अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्या गाएं, कहाँ गाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, किस स्टूडियो में जाएं, और उनको उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा जाता। तो वो ऑफर जब निकाला जाता है, कम से कम उनको एनर्जी आए, वो एनर्जी के लिए वो ये ऑफर निकालते हैं। आपने सिर्फ ये म्यूजिक स्टूडियो ही चालू किया है या कोई म्यूजिक कंपनी भी आपने स्टार्ट की है?
सर अभी हमने स्टूडियो ही किया है, बाकी अभी आगे हमारे जैसे श्रोता जो भी हैं चर्चा न्यूज़ की तरफ से देखने वाले श्रोता, मैं सॉरी इनके तरफ से मैं भूल क्षमा हो गई मेरे, प्रणाम नमस्कार करता हूं मैं। और सर देखिए अभी तो हम छोटा सा एक लेके बैठा हूँ हमारे सिंगरों के लिए, बाकी आगे इन लोग का आशीर्वाद रहा, इन लोग का सहयोग रहा तो हम आगे बहुत बड़ा काम करेंगे जी। और बहुत जल्दी मार्केट में ही हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। अभी आपके स्टूडियो में म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? अभी इस समय हमारे स्टूडियो के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संदीप सांवरिया जी हैं और इसका ओनर मैं हूँ और बाकी हमारे सिंगर हैं जो भी आते रहते हैं। कौन कौन अभी तक यहाँ स्टूडियो में आके आपके यहाँ प्ले कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं? सर हमारे यहाँ जैसे कि नरेश जी हैं, एस नरेश है, चांदनी जी लेडी सिंगर है वो है, और हमारे धनजीलाल यादव जी हैं और कृष्णा प्रेमी जी हैं और दुलारे दीवाना है। बहुत ऐसे सिंगर हैं जो हमारे स्टूडियो से अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काम उनका हो रहा है, चल रहा है? जी सर, काम हो रहा है उनका। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ कि आप वो तकलीफ में मार्केट में आपने काफ़ी काम करने की कोशिश की और हर सिंगर के साथ ऐसा ही होता है। आपके साथ चलिए, आपके पास पैसे थे तो आपने स्टूडियो ओपन किया और आप खुद से अब बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे नए लोगों को बढ़ाएं ताकि उनके साथ गलत ना हो। धन्यवाद सर। जाते जाते आप चर्चा के व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज़, आप एक सिंगर भी हैं तो हम चाहते हैं कि जाते जाते अपने मुँह से कोई जो आपका गाना हो, एक आध लाइन या किसी और का भी गाना हो, दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे। अभी जो मेरा एक माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे ही सॉन्ग आया है जी, अभी हाल फिलहाल 2 वीक हो गया है, सैड सॉन्ग है जी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। आरती तोहरा मांगिया हमें आज सिंदूरा भराई हो, आरती तोहरा मांगिया में आज सिंदूरा भराई हो, दोसारा के नमावा के लेबू मेहंदी तू रचाई हो। बस ये सॉन्ग था मेरा। ठीक है सर, आपने टाइम दिया इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो भी चर्चा न्यूज़ की तरफ से जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी देख रहे हैं चर्चा न्यूज़ को, सबसे पहले चर्चा न्यूज़ को देखते जाइए और भैया जो भी ये न्यूज़ करते हैं, लेते हैं, जाते हैं, जहाँ जाते हैं ये कमाने के लिए अपने नहीं जाते हैं, हर एक सिंगर की फीलिंग समझने के लिए जाते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है वो उनके लिए जाते हैं। और हमारा कहना यही है सर कि हम जाओ उस जगह जहां आपको कामयाबी मिले। चलिए ठीक है सर, आपने बोल दिया। हालांकि मैं तो कभी ये चीज़ें नहीं बोलता जल्दी, लेकिन मुझे समझने वाला चलो कोई तो मिला। भाई लोग सोचते हैं कि बस मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। आप देखो भाई बोल रहा है और मैंने ये सिखाया नहीं, क्योंकि मैं कभी भी इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं करता। अभी भी जो बोल रहा हूँ वो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। भाई को चलो दर्द मेरा पता है, लेकिन ये दर्द भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे दर्द से कोई भाई आगे निकल जाए तब ये दर्द मेरा सफल होगा। तो आप लोग केयरफुल रहें, सावधान रहें, स्वस्थ भी रहिए, व्यस्त भी रहिए, मस्त भी रहिए, खूब अच्छा गाना गाइए, लेकिन सतर्क रहिए। अगर अच्छे लोग भोजपुरी में हैं तो गलत लोग भी हैं। देखिए एक सिंगर को मजबूर कर दिया स्टूडियो खोलने के लिए, सबके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसा दिन ना आए। इसलिए बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार सर।